पूर्णिया के जदयू महानगर जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो ने आज प्रेस वार्ता कर नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरक्षण विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। जदयू के महानगर जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक के बाद अति पिछड़ा आयोग के आकलन के बाद ही चुनाव की तिथि घोषित की गई है। वहीं भाजपा के नेता आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रच अब नगर निकाय चुनाव को रुकवाने का हथकंडा अपना रही है। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भाजपा के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी है, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी समीक्षा कर इस पर अपनी सुविचारित बयान दिया है। इसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। जदयू के महानगर जिला अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो ने आगे कहा कि भाजपा का चेहरा इस तथ्य से भी उजागर होता है कि मई 2022 में मध्य प्रदेश में हो रहे नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को ही सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार कर चुनाव की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, इसलिए वहां पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके 3 सदस्य भाजपा के माननीय विधायक है। आज पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड की ओर से भाजपा विरोधी, भाजपा जो आरक्षण के खिलाफ अपनी बात को रखते हैं, उनके खिलाफ जनता दल यू का आज प्रेस वार्ता सब बिहार के सभी जिलों में रखा गया है। उसमें भाजपा का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसी को लेके, इसी सब बात को उजागर करने के लिए हम लोग आज आरक्षण के पक्ष में अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो आता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हमारे जिला अध्यक्ष हैं भरत सिंह निषाद जी, हमारे प्रदेश के सचिव हैं गोपाल ठाकुर जी, और सभी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण अत्यंत पिछड़ा के हम लोग शामिल हैं। इसमें जो है सबको अवगत है कि नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भाजपा के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। कारण है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग के ने भी समीक्षा कर इस पर अपना सुविचारित मंतव्य दिया। इसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं। भाजपा का चेहरा इस तथ्य से भी उजागर होता है कि मई 2020 में मध्य प्रदेश में हो रहे नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, कर चुनाव की अनुमति दी थी। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, इसलिए यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके 3 सदस्य भाजपा के माननीय विधायक हैं, की अनुशंसा स्वीकार की जाए और बिहार में अति पिछड़ा आयोग एवं पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, की अनुशंसा पर चुनाव की घोषणा पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं, उनके आरक्षण विरोधी चेहरा को उजागर करती है। भाजपा नेता यह प्रश्न भी खड़ा कर रही है कि पुनः नामांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जबकि सत्य यह है कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात चुनाव स्थगित हुआ था। सिर्फ मतदान होना शेष था, जो अब घोषित नई तिथि के अनुसार होगी। जब चुनाव स्थगित हुआ था, तो यही भाजपा नेता वक्तव्य दे रहे थे कि नामांकन कराने में उम्मीदवारों का बहुत खर्च हो जाता है, और अब जब सिर्फ मतदान की तिथि घोषित हुई है तो नए नामांकन की बात उठा रहे हैं। ये भाजपा का घोर विरोधी चेहरा है।
और वास्तविकता यह है कि ये किसी प्रकार अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश एवं षड्यंत्र में लगी है। श्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया है और यह लागू रहेगा। भाजपा की कोई साजिश और षड्यंत्र सफल नहीं होगा। बिहार में अति पिछड़ों वर्ग को पंचायत में 2006 में और नगर निकाय में 2007 में आरक्षण लागू है। कई चुनाव भी हो चुके हैं। अतः अनुरोध है कि दिनांक 8 को इसलिए भाजपा विरोधी चेहरा जो है वो उजागर हो गया है कि वो कितने आरक्षण के विरोधी हैं और अति पिछड़ा के विरोधी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम किया है वो कोई भी सरकार आज तक नहीं किया था। इसीलिए भाजपा जब चुनाव से पहले कह रहा था कि नया नामांकन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और अभी कह रहा है कि नया नामांकन होना चाहिए, इससे साबित हो गया है कि भाजपा कहीं भी नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकलाप जो है वो बिहार के हित में है। और उनको जो है भाजपा अपना बकवास करके उनको चाहते ही करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है कि भाजपा का कथनी और करनी में कितना अंतर है। इसलिए हम लोग आज आरक्षण के पक्ष में और पूरे जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूरे बिहार में आज प्रेस वार्ता का रखा गया है ताकि जनता के बीच में इस मैसेज को जाए। और चुनाव समय पर हो रहा है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बिहार का जनता को धन्यवाद देता हूं कि सही समय पर बिना नामांकन जो व्यक्ति पूर्व में नामांकन किए थे उसी नामांकन को सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। अब कोई भी नया नामांकन नहीं होगा। इसलिए हम लोग सरकार विरोधी जो भाजपा वाले हैं उसको बेनकाब करने के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो सरकार ये कह रही है कि सही समय जो है उसी में चुनाव होगा। हाँ, साफ कर दिया है। साफ कर दिया है कि 2 चरण में, पहला चरण 18 दिसंबर और दूसरा चरण 28 दिसंबर को होना सुनिश्चित है। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।